हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन्जॉयमेंट विद स्टडीज़। कैसे हो सभी? ठीक हो ना? पूरे जोश के साथ वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। मेरे को बहुत टाइम हो गया 10th क्लास की क्लास नहीं डाल पाई ना, तो आज देखिए सेकंड पार्ट फर्स्ट लेसन का न्यूट्रिशन। पहले वाली क्लास में हमने कई एक्सपेरिमेंट्स देखे थे कि जो लीफ थी उसको बॉईल करके पेट्री डिश में डाल के उस पर आयोडाइन वगैरह डाल के देखा था कि स्टार्च है या नहीं है ना। इस तरह की चीज़ें देखी थी हमने। पर आज की जो सेकंड पार्ट का वीडियो है ना, इसके अंदर हम क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ क्या कहाँ है, उसके अंदर क्या होता है एंड ये सारी चीज़ें। एंड सबसे पहले ना एक एक्सपेरिमेंट और दिया हुआ है, देखिए वो एक लीफ के बारे में। लीफ मतलब देखिए कोई प्लांट लेना है। सबसे पहले एक प्लांट लेके जो प्लांट के इतनी अच्छी अच्छी लीव्स तो होती ही हैं, फिर आपको पता ही है प्लांट में कौन से क्या होता है, स्टेम रूट्स इसके अंदर दबे होते हैं। ये एक प्लांट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। मिट्टी के अंदर दफने होते हैं ना, ये रूट्स जो दबे होते हैं मिट्टी के अंदर होते हैं। हाँ, हम वाटर करते हैं, ये फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, ठीक है। तो उस एक्सपेरिमेंट में ये बताया हुआ है कि सबसे पहले एक अच्छे से प्लांट को, फ्रेश प्लांट को क्या करना है, एक कोई भी मतलब कवर से, ब्लैक कलर का कवर या फिर कोई डार्क कलर का पेपर जो होता है ना, पेपर से उसे कवर कर देना है। कवर कर दिया, उस पर कोई भी शेप बना दो। अपनी टेक्स्ट बुक में तो एस का शेप दिया हुआ है ना, आपने नोट किया? एस का शेप दिया हुआ है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे है तो इसे कुछ इस तरह में कट करना है, ठीक है। और ये जो लीफ है ना, लीफ पे अरेंज करना है ये हमें। ऐसे से एक डायग्राम दिया हुआ है, आप नोट कीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में है ये चीज़। तो ये तो यहाँ पे जुड़ा होता है पौधे से, है ना। तो ऐसे करके पहले ये प्लांट को जो है ना अच्छा रिच मतलब ब्राइटनेस में, अपनी सूरज की रोशनी में रखना है। इस प्लांट को रखने के बाद क्या करना है देखना, रखने के बाद इसे ऐसे कवर कर देना। इसे कवर पहले ही करना है। एक फ्रेश पौधा था, एक फ्रेश प्लांट था, इसे हमने ऐसे एक पेपर से, डार्क पेपर से कवर कर दिया। कोई एक शेप से, मतलब ऐसे कट करके उसमें कोई भी डिज़ाइन बना के ऐसे उस लीफ को, एक लीफ को कवर कर दिया और उसे अब रख दो सनलाइट में। सनलाइट में रख दिया, फिर है ना इसको लगाने के बाद हमें एक रूम में रखना है इसको, बहुत कुछ घंटों तक रूम में रख दिया। फिर क्या करना है, ये जो लीफ है ना इसको कट करके इसे आयोडाइन मतलब देखिए सबसे पहली एक्टिविटी में स्टार चेक करने के लिए हमने आयोडाइन की मदद ली थी ना, तो इसमें भी सेम करना है। इस बार ये कवर हटा दो। अब ये चीज़ हटा दी आपने, हटाने के बाद क्या होगा, आयोडाइन जो है ना, इतना ये जो पूरा लीफ है ये पूरा ब्लैक या ब्लू कलर में हो जाएगा। ये पूरा जो है ना ये ब्लैक या ब्लू कलर में हो जाएगा। बाकी ये जो बची हुई चीज़ है ना ये ग्रीन कलर की ही रह जाएगी। आयोडाइन चेक कर रहे हैं, इसका मतलब क्या स्टार चेक कर रहे हैं, आयोडाइन डालकर चेक करेंगे। बाकी सारे के अंदर है, इस पूरे लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट था, इसलिए ये ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, जबकि ये वाला पोर्शन जो है ये सिर्फ ग्रीन रह जाएगा। देखिए सबसे पहले लेना है एक पॉट, पॉट की जो लीव्स है ना इसे कवर करना है एक पेपर से। डार्क पेपर, ब्लैक होना चाहिए या ब्लू, कोई भी डार्क पेपर ले लीजिए। फिर उस पेपर पे कोई भी तरह का डिज़ाइन बना दीजिए। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इस तरह का सा डिज़ाइन अपनी टेक्स्ट बुक में बनाया हुआ है, तो हम और अदर क्यों यही ले लेते हैं। इसे पहले तो धूप में रखा हुआ था, फिर इसको कवर कर दिया, कुछ टाइम बाद इसको अंधेरे वाले कमरे में रखना है। ये जो लीफ है ना, फिर इस लीफ को कट करके हमें इस पे आयोडाइन सॉल्यूशन छिड़कना है, ठीक है। इस पे स्प्रिंकल कर देना है आयोडाइन सॉल्यूशन जो है। वो करने के बाद ये पूरी जो लीफ है ना, ये कवर तो हमने हटा ही दिया था, आयोडाइन सॉल्यूशन जब यूज़ किया था तब ये जो पेपर या फिर जो कवर हमने यूज़ किया था, डिज़ाइन बनाया था वगैरह, वो वाला कवर हटा के फिर इस पे आयोडाइन जो सॉल्यूशन है उसका छिड़काव करना है, उसे स्प्रिंकल करना है। इस पे करने के बाद ये जो जिस पोर्शन को हमने कवर से कवर किया था, मतलब पेपर से जो कवर किया था,
उस पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा एरिया, लीफ का जो सारा एरिया है वो ब्लैक या डार्क ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, जबकि ये कलर ग्रीन ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा क्यों हुआ पता है आपको? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम इन्हें सनलाइट में रखा था ना, तब ये पेपर इसके ऊपर था। जब ये पेपर इसके ऊपर था तो ये वाला पोर्शन जो है ना वो सनलाइट खींच नहीं पाया, ऑब्जर्व नहीं कर पाया। ये वाला पोर्शन पेपर से कवर था, इसलिए इससे लाइट नहीं मिली, और जब लाइट नहीं होगी तो स्टार्च कैसे बनेगा? बाकी जो पोर्शन था, इसे जब आयोडाइन सॉल्यूशन मिला तो ये ब्लैक या ब्लू कलर में चेंज हो गया, क्योंकि ये पार्ट तो खुला पड़ा था। सनराइज सनलाइट जो थी वो सारी लाइट इसने ऑब्जर्व की है, इसने अपना खाना भी बनाया था, सब किया था, अपनी तरफ से परफेक्ट था। पर ये बेचारा पार्ट, इसमें कुछ खाना नहीं बना, कुछ भी नहीं हुआ, ये तो हरा है वैसे का हरा रह गया, है ना। ये वाला पोर्शन ब्लू ब्लैक में इसलिए चेंज हो गया क्योंकि इसमें इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट था। यहाँ से भी ब्लू ब्लैक हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा, जबकि ये इस एरिया को क्लोरोफिल नहीं, मतलब क्लोरोफिल ही था, इसमें स्टार्च नहीं बन पाया। स्टार्च नहीं बन पाया, इस कारण ये सिर्फ ग्रीन कलर में रह गया। और ये वाला पोर्शन जो था ना, ये पूरा का पूरा ऐसा शेप बना हुआ आप देख पाओगे हरे रंग में, हरे रंग में नहीं, ब्लू कलर में। ये सारा ब्लू हुआ है, ये सारा ब्लू हुआ है, तो ये भी ब्लू कलर का हो गया। मतलब ब्लैक या जो भी डार्क कलर अपने को देखने को मिलेगा, ये भी पूरा ब्लू ब्लैक कलर में हो जाएगा। सिर्फ ये एक कलर ग्रीन में रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुई है। ये एक्टिविटी क्या आपकी क्लियर हो गई? क्लियर हो गई तो एक बार कमेंट में अच्छा कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे देना, ठीक है। तो ये तो थी अपनी लीफ वाली एक्सपेरिमेंट, लीफ वाला एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्या क्लोरोफिल क्या होता है। अब बारी आ गई क्लोरोफिल की, ठीक है। क्लोरोफिल का मतलब क्या समझते हैं अपने? जब छोटे थे ना तब अपने हमेशा ये चीज़ पढ़ते थे कि जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन कलर के क्लोरोफिल की हेल्प से होते हैं, है ना। तो चीज़ ये है कि क्लोरोफिल जो होते हैं ना, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि सारी चीज़ें सेल से बनी होती है ना। तो अब क्लोरोफिल है, प्लांट जो है वो ग्रीन कलर का है, ऐसे कह तो दिया कि क्लोरोफिल की वजह से, तो वो क्लोरोफिल को भी तो, अब ये एक लीफ है, ये ग्रीन कलर की है, ग्रीन कलर की है। अब ये एक पिंक एरिया हो गया, ये एक रेड एरिया हो गया, ये एक येलो एरिया हो गया, मतलब अलग अलग कलर की सेल है। तो क्या इस पूरे लीफ को ग्रीन कलर मिल पाएगा? नहीं ना। ये सारी सेल्स जो है वो सभी ग्रीन कलर की होंगी, तभी तो ये पूरा लीफ ग्रीन कलर का दिखेगा ना। हाँ, तो ये जो सारे एक साथ इस पूरे ग्रीन कलर को हम क्लोरोफिल बोल देते हैं। फिर ये जो क्लोरोफिल है ना, ये छोटी छोटी सेल से मिलकर बना होता है, और उन सेल्स को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। ये जो छोटी छोटी सेल्स है इन्हें हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भी स्ट्रक्चर होती है, अपने अगले पेज में देखिए क्लोरोप्लास्ट की पूरी स्ट्रक्चर दी हुई है। देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है ना, वो पहले तो इन तीन ऐसे मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, ऐसे तीन मेम्ब्रेन से होती है, उनसे मिलकर बना होता है। दिख रहा है आपको? ठीक है, ये होती है क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, एंड ये तीन लेयर से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर ना ये जो लेयर्स है ना, ये टूट टूट कर इस तरह की सी चीज बनाती है। थोड़ा इस तरफ बना देती हूँ आप सबके लिए, फिर आसानी होगी जानने में। ये देखिए, अब मैं क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर बना रही हूँ। मतलब एग्जाम्पल के लिए एग्जैक्ट स्ट्रक्चर तो आप आपकी टेक्स्ट बुक में ही देख सकते हो। ये तीन मेम्ब्रेनियस लेयर से मिलकर बनी होती है, एंड ना इसके अंदर छोटी छोटी ऐसी लेयर्स होती है ना, उसे हम बोलेंगे क्या? ग्रैना। अब एक हो गई, वो तो हो गई ग्रैना, और ऐसे बंडल से बन गए, उन्हें हम बोलेंगे ग्रैना थाइलाकॉइड। ग्रैना थाइलाकॉइड, ठीक है। और ये जो फ्लूइड होगा ना इसके अंदर, हर चीज के अंदर वाटर लाइक सब्सटेंस होता ही होता है, तो ये जो है इसे हम बोलेंगे स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा होगा ये, ठीक है। ये स्ट्रोमा होगा, छोटे छोटे स्टार्च के वो होंगे। अब कोई भी अपना घर है, ऐसा कोई भी घर नहीं होता जिसके अंदर किचन नहीं होता,
है ना। फूड स्टोरेज के लिए एक जगह ज़रूर मिलती है। ये क्लोरोप्लास्ट जो है ना, ये लाइट ट्रैपिंग के लिए, लाइट अब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब प्लांट जो है, आपने सुना होगा कि प्लांट्स का किचन जो है वो उनकी पत्ती में होता है, उनकी लीफ में होता है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, उस लीफ की जो छोटी छोटी सेल्स होती है ना, जो क्लोरोफिल बनाती, वो लीव्स, जो छोटी छोटी सेल्स होती है ना, उनका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ना, इस यही होता है प्लांट का, लीफ का किचन। लाइक प्लांट का किचन जो होता है ना, वो यही होता है। यहाँ पे एक छोटे छोटे ऐसे ऐसे शेप के होते हैं जो स्टार्च होते हैं। स्टार्च का मतलब ये होता है खाना, फूड स्टोरेज, एक तरफ खाना इकट्ठा हो जाना जो बाद में प्लांट जो है रात के टाइम यूज करता है वही। और दिन की जो लाइट होती है ना, वो ऑब्जर्व करने के लिए ये स्ट्रोमा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये चीज़ आपके समझ आई। ये तो होते हैं ग्राना, ये होते हैं ग्राना थाइलाकॉइड्स, ये होता है स्टार्च, ये होता है स्ट्रोमा, करके ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं एक लीफ में, जो लाइफ मतलब लाइट ट्रैपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फोटोसिंथेटिक बोलते हैं उन्हें, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल्स ऑफ अ लीफ इज अ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चीज़ समझ आई आपको। यहाँ का मतलब बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, पर मेनली अपने को यही बताया गया है, 3 तरह की लेयर्स होती हैं ये। और जो है मतलब यहाँ का फ्लूइड जो है, इंटरनल फ्लूइड जो है वो स्ट्रोमा होगा। ये जो लेयर है इसकी टूटी हुई ब्रेक पार्ट्स, इन्हें ग्राना बोलेंगे। बंडल ऑफ ग्राना इज अ ग्राना थाइलाकॉइड। स्टार्च भी प्रेजेंट होगा। अब सेल है तो बिना ऑर्गेनेल्स, मतलब इसके अंदर भी छोटे छोटे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, है ना। एक तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे। तो जो लीफ होती है ना, वो ग्रीन होती है ना, इसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। चीज़ समझ आई आपको। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे अभी के अभी कमेंट सेक्शन में पूछिए। कुछ भी डाउट लग रहा है आपको, कमेंट सेक्शन में पूछिए। और फिर ना मेरे को वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। तो आपको इस पूरी चीज़ में आज हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, और ये क्लोरोप्लास्ट की थोड़ी बहुत कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा है। बाकी और जो है ना, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। एक बार ये ज़्यादा भारी ना हो जाए करके, इतना ही थोड़ा लाइट पढ़ना काफ़ी है, ठीक है। नहीं तो और कन्फ्यूजन बढ़ती जाएगी, इसलिए कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइए। ये छोटी छोटी चीज़ें बस नज़र में से निकालती रहिए, थोड़ा रिवाइज करती रहेगी कि कैसी चीज़ क्या है, जो भी है प्लांट, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, इसकी स्ट्रक्चर एक बार आपके टेक्स्ट बुक में भी देखिए। जो भी मैंने बताया ना, एज इट इज़ लाइन लिखी हुई है, तो एक बार आप टेक्स्ट बुक भी पढ़िए। एंड ना कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे। और वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताएं मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, तो बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।